क्रोध का त्याग। एक विस्तृत कथा बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के प्रकाश से संसार को आलोकित कर रहे थे। उनके शिष्य उनके साथ गांव-गांव, नगर-नगर विचरण करते, लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते और उनके दुखों को दूर करते। उन्हीं दिनों वे अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ एक दूरस्थ गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। यह गांव अपनी कठोर स्वभाव के लोगों और संकीर्ण सोच के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अक्सर बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। बुद्ध और उनके शिष्य शांत भाव से गांव की मुख्य सड़क से गुजर रहे थे। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं और चारों ओर एक दिव्य आभा छाई हुई थी। तभी गांव के कुछ युवक, जो अपनी अशिष्टता और उद्दंडता के लिए कुख्यात थे, उन्हें देखकर एकत्र हो गए। उन्होंने पहले फुसफुसाहट शुरू की, फिर धीरे धीरे उनकी आवाजें तेज होती गईं। एक युवक ने जोर से कहा, देखो, ये सन्यासी कहां से आ गए? लगता है हमारे गांव में भीख मांगने आए हैं। दूसरा बोला, इनका पाखंड देखो, कैसे शांत और पवित्र दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे ने और भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, ये ढोंगी हैं, लोगों को बहकाते हैं और उनका धन लूटते हैं। शब्दों की यह बौछार धीरे धीरे गालियों और अपशब्दों में बदल गई। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वे चिल्लाते, हंसते और कभी-कभी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े फेंकने की भी कोशिश करते, हालांकि वे उन्हें छू नहीं पाते थे। शिष्य, जो बुद्ध के साथ चल रहे थे, यह सब देखकर विचलित हो उठे। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कोई व्यक्ति इतना नीच कैसे हो सकता है। एक युवा शिष्य, जिसका नाम आनंद था, जो स्वभाव से कुछ अधिक संवेदनशील था, का चेहरा लाल हो गया। वह अपने गुरु के अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। आनंद ने धीरे से बुद्ध से कहा, भगवान, ये लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, ये आपका अपमान कर रहे हैं। हमें इन्हें जवाब देना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए कि इनका यह व्यवहार अनुचित है। बुद्ध ने शांत भाव से आनंद की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। वे मुस्कुराते रहे। उनकी मुस्कान उतनी ही शांत और निर्मल थी जितनी सुबह की ओस। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, मानो वे उन शब्दों को सुन ही नहीं रहे हों। गांव वालों ने देखा कि उनके अपशब्दों का कोई असर नहीं हो रहा है। बुद्ध और उनके शिष्य बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ रहे थे। इससे वे और भी उत्तेजित हो गए। उन्होंने और तेज आवाज में गालियां देना शुरू कर दिया। कुछ ने तो सड़क पर थूकने का भी प्रयास किया। उनका उद्देश्य बुद्ध को क्रोधित करना या उन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना था। लगभग आधे घंटे तक यह अपमानजनक दृश्य चलता रहा। गांव के लोग, जिनमें बच्चे और कुछ महिलाएं भी थीं, किनारे खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। कुछ को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वे डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे थे। आखिरकार गांव समाप्त हुआ और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव की सीमा से बाहर निकल आए। अपमानजनक शब्दों का शोर अब धीमा पड़ गया था और हवा में शांति छा गई थी। जैसे ही वे गांव से काफी दूर निकल आए, आनंद अपने आप को रोक नहीं पाया। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने उन लोगों को जवाब क्यों नहीं दिया? वे कितने दुष्ट और अशिष्ट थे। उन्होंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप शांत रहे। क्या हमें उन्हें सबक नहीं सिखाना चाहिए था? अन्य शिष्य भी आनंद की बातों से सहमत थे। वे सभी जानना चाहते थे कि बुद्ध ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उनके मन में भी उन अपशब्दों के प्रति क्रोध और पीड़ा थी। बुद्ध रुके। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी मधुर शांत वाणी में बोले, प्रिय शिष्यों, मुझे पता था कि तुम यह प्रश्न पूछोगे। उन्होंने फिर पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई तोहफा देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह तोहफा किसका होता है? शिष्य आपस में एक दूसरे को देखने लगे। यह एक साधारण सा प्रश्न था, लेकिन इसमें एक गहरा अर्थ छिपा था। आनंद ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, भगवान, अगर हम किसी तोहफे को स्वीकार नहीं करते, तो वह तोहफा उसी का होता है जिसने उसे दिया है। वह तोहफा देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए।
उनकी मुस्कान में असीम ज्ञान और शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल सही आनंद, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, उन्हीं गांव वालों के विषय में सोचो। उन्होंने मुझे अपशब्द रूपी तोहफे दिए, उन्होंने मुझे क्रोध और घृणा रूपी तोहफे दिए, लेकिन मैंने उनके किसी भी तोहफे को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने थोड़ी देर रुके और शिष्यों को अपनी बात समझने का अवसर दिया। फिर उन्होंने अपनी बात पूरी की। मैंने उनके अपशब्दों को स्वीकार नहीं किया, मैंने उनके क्रोध को स्वीकार नहीं किया, मैंने उनकी घृणा को स्वीकार नहीं किया। जब मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया तो वे किसके पास रह गए? शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अचानक बात समझ में आ गई। आनंद ने धीरे से कहा, वे उन्हीं के पास रह गए भगवान, जिन्होंने उन्हें दिया। बुद्ध ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही आनंद, मैंने उनके अपशब्दों को, उनके क्रोध को, उनकी घृणा को वापस उन्हीं के पास छोड़ दिया। अगर मैं क्रोधित होता, अगर मैं उन्हें जवाब देता, तो मैं उनके तोहफे को स्वीकार कर लेता और फिर वह क्रोध मेरा हो जाता, उनकी घृणा मेरी हो जाती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उन्हें वह सब वापस उन्हीं के पास छोड़ दिया। बुद्ध ने आगे समझाया, क्रोध एक जलते हुए कोयले के समान है। अगर तुम उसे किसी और पर फेंकने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ ही जलते हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले क्रोध स्वयं हमें जलाता है। घृणा और प्रतिशोध भी इसी तरह कार्य करते हैं। वे हमारे मन को दूषित करते हैं, हमारी शांति छीन लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी और की नकारात्मकता को स्वीकार करना हमारी अपनी पसंद है। हम चुन सकते हैं कि हम दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर आने दें या नहीं। अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह हमें कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। वह वापस उसी के पास चली जाती है जिसने उसे उत्पन्न किया है। शिष्यों ने बुद्ध के इन शब्दों को गहराई से समझा। उनके मन में जो क्रोध और अशांति थी वह शांत हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि बुद्ध ने केवल शांत रहकर उन गांव वालों को ही नहीं हराया, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखा। यह घटना शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गई। उन्होंने सीखा कि क्रोध का त्याग कैसे किया जाता है। उन्होंने समझा कि सच्चा बल प्रतिक्रिया न देने में है, स्वयं को शांत रखने में है और दूसरों की नकारात्मकता को अपनी आत्मा को प्रदूषित न करने देने में है। उस दिन के बाद शिष्यों ने अपने गुरु के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा। जब भी उन्हें क्रोध आता, जब भी कोई उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता, वे बुद्ध के उस प्रश्न को याद करते, अगर कोई आपको कोई तोहफा देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह तोहफा किसका होता है? और इस विचार मात्र से ही उनके भीतर शांति लौट आती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध को न स्वीकार करना ही उसे परास्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह हमें सिखाती है कि हमारी आंतरिक शांति किसी और के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हमारी अपनी पसंद और शक्ति पर निर्भर करती है। क्रोध त्याग कर हम न केवल दूसरों को शांत करते हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने स्वयं के मन को भी शांति प्रदान करते हैं।